खुदा का शुक्र करो कि खुश नसीब हो तुम। खुदा का शुक्र करो कि खुश नसीब हो तुम। तुम्हें उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है, मगर हमारे दोष पे है सारी कायनात का बोझ। अजीज़ान गिरामी कद्र, आप जहां हाजिर हैं आप बखूबी जानते हैं, जिस लिए हाजिर हैं उसको भी बखूबी जानते हैं। मदरसे आज जो कायम हैं, इन्हीं मदरसों की बदौलत मस्जिदों की शान व शौकत बाकी है। बेशक बेशक। इन्हीं मदरसों की बदौलत खानकाहें आबाद हैं। यही मदरसे दुनिया को जीनत बख्शे हुए हैं। यही मदरसा तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से मुकाबला किया है। बेशक बेशक। इसी मदरसे का पढ़ने वाला जामे मस्जिद से खड़ा होकर इनकलाब का नारा देता है और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देता है। बेशक। मदरसे में पढ़ना या दुनिया दीनी इल्म हासिल करना, दीनी तालीम लेना किस कदर जरूरी और बाबरकत है। बारगाह रिसालत माब में एक साहब इल्म हासिल करने के लिए आते थे। दो भाई थे, दोनों में से ये क्लियर किया गया कि आप कमाएंगे और हम जाकर इल्म हासिल करेंगे। सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद जो कमाने के लिए मुतय्यन किए गए, उन्होंने आकर अर्ज किया कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तिजारत बढ़ रही है, अगर इन्हें भी मैं उधर लगा लूं तो मेरी तिजारत में 4 चांद लग जाएगा। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या समझते हो तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है? वाह वाह वाह। नहीं, ये जो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, इनके इल्म हासिल करने की बदौलत तुम्हारे रिस्क में बरकतें हो रही हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान। इसको रौनाई वालों को बताने की जरूरत नहीं है। रौनाई वाले जानते हैं जब मदरसा यहाँ कायम नहीं था, जब यहाँ काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं नहीं होती थी, तो रौनाई की ये हालत नहीं थी, यहाँ पैसों की ये फरावानी नहीं थी, यहाँ ये दौलत नहीं थी, यहाँ ये इज्जत नहीं थी। लेकिन जब मदरसा कायम हुआ और मुल्क के कोने कोने से तालिबाने उलूमे नबूवत यहाँ आए और यहाँ इल्म हासिल किया, हदीस का दर्स दिया जाने लगा, कुरान का दर्स दिया जाने लगा, तो यहाँ दर्स चूटी चटाई पर बैठ कर दिया जा रहा था। लेकिन सरमाएदारों का सरमाया बढ़ रहा था, रौनाई में दौलतें बढ़ रही थी। और आज इसी मदरसे का नतीजा है कि रौनाई में पैसों की फरावानी है, दौलत की फरावानी है। माशाअल्लाह। ये इल्म की बरकत है। मुबारकपुर उठा के देख लीजिए, हलीमी जमदाशाही उठा के देख लीजिए, ओझागंज उठा के देख लीजिए, रौनाई उठा के देख लीजिए, यहाँ जो भी कुछ हुआ, जो फरावानी आई है, वो इल्म हासिल करने की बुनियाद पर और वहाँ मदरसा कायम होने की बुनियाद पर। और आज रौनाई भी बड़े बड़े सरमाएदारों की वजह से नहीं पहचाना जाता है, रौनाई इस जामिया की वजह से पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो आपकी पहचान बन गई है, उसके लिए कारी साहब ने आपको पैगाम दिया। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया जब वो यहाँ तशरीफ लाए तो खसायबी मिजाज में थे। यहाँ चंदा करने की जरूरत पड़ी तो हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा को खत लिखा, हुजूर मैं चंदा नहीं कर पाऊंगा, मुझे शर्म महसूस होती, इसलिए मैं यहाँ चंदा नहीं कर पाऊंगा, लोग न जाने क्या क्या बातें सुनाते हैं। तो हुजूर हाफिज मिल्लत जो हमारे रूहानी बाप हैं, मुरब्बी हैं,
इस पुरफितन दौर में दो शख्सियतों के चाहने वालों को मैंने देखा है, उनसे ज्यादा दीन का मुखलिस नहीं पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद, ये ऐसे हैं जो दीन में एकदम मुखलिस हैं। और मेरे मखदूम हुजूर वैसे मिल्लत तो इरशाद फरमाते हैं कि लाखों के मजमे में अगर एक मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हो तो मैं पहचान लूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हो तो मैं उसे पहचान लूंगा, क्योंकि हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हाफिज मिल्लत के रूहानी फैज और मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदों में मुफ्ती आजम हिंद का फैज जारी रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, दीन के ताल्लुक से आप बहुत कुछ सुनते हैं, जानते हैं, और ये आपका किला है। आपको आवाज दी गई, हमारे पास सरमाए हयात बैठे हैं और इन्होंने जो कुछ देना था दे दिया, जो कुछ देना रहता है दे देते हैं, और हुक्म भी होता है कि ऐलान न किया जाए। अब बताइए, आपके मखदूम ने पहल कर दिया है, मखदूम ने पहल कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि पहला वो शख्स उठे जो मखदूमे मिल्लत के नाम से कुछ अता करे। मदरसा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बता ये रहा था कि हुजूर अल्लामा कमरुज़्ज़मान ने जब ये कहा तो हाफिज मिल्लत ने इरशाद फरमाया, कमरुज़्ज़मान, अगर तुम चंदा अपने लिए मांगते हो तो यकीनन ये शर्म की बात है, यकीनन ये जिल्लत की बात है। लेकिन अगर तुम अपने लिए नहीं मुस्तफा के मेहमानों के लिए मांगते हो तो याद रखो सारी दुनिया की गुलामी बादशाही मुस्तफा जानी रहमत के कदमों पर कुर्बान है। ऐसा करना नबी की सुन्नत है कि अपने लिए नहीं मांगा जाता है, अपनी कौम के लिए मांगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज जो यहाँ से तुम्हें पैगाम दिया गया और आपसे जो कहा जा रहा है वो कोई अपने लिए नहीं कह रहा है, आपके बच्चों के लिए कह रहा है। मुस्तकबिल में आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो गरीब भी होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको उस उरूज पर पहुंचाने के लिए हम लोग हाथ फैलाते हैं, हम लोग दामन फैलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ पंजतने पाक के नाम से शुरू किया जाए। कोई एक शख्स खड़ा हो और हमारे लिए कहे कि जो है हम मदरसे में पंजतने पाक के नाम से 5000 रुपए अदा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हट जा, हाँ थोड़ा सा इधर ले लो, लेके आप दे दिए या थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए। नाम बता देंगे आप। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। 500 रुपए इन्होंने दिया, इसमें भी निस्बत है पंजतने पाक की। लेकिन कोई खड़ा हो और वो बताए कि मैं 500 नहीं 5000 दूंगा, है कोई खड़ा होने वाला? कोई नहीं है। अपने मदरसों की हिफाजत के लिए आप आगे आए। आज आपके मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप बताएं हमारा मदरसा दुनियावी सरमाए से नहीं, हमारा मदरसा मुसलमानों की गाड़ी कमाई से चलता है और इसे बंद नहीं किया जा सकता है। जब तक मुसलमान जिंदा हैं तब तक हमारा मदरसा जिंदा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होइए, कोई एक नौजवान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाएं, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग उन्हें गौर से देख रहे हैं कि जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे तब तक हम भी पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसा है जहन में तो फौरन तैयारी कर लीजिए, वो पहुंचने वाले हैं, वो देख रहे हैं गौर से, वो भी आने वाले हैं। आ जाइए। और कोई? चलिए, ये पहुंच गए हैं, दूसरा कोई चलकर आए। जो लोग खड़े हैं, ये इतनी रात तक खड़े होने का कुछ तो जो है सिला पालें।
अल्लाह की राह में खर्च करने वाला अगर 1 रुपया खर्च करता है तो 700 रुपए का सवाब उसे दिया जाता है और खजाना रहमत में कुछ कमी नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है जब चाहता है बेहिसाब अता करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय भाई माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग आ रहे हैं भाई, धीरे धीरे आ रहे हैं, सोच सोच कर आ रहे हैं। आना भी चाहिए लेकिन इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुतलकन अच्छा काम है। सोचना उसमें चाहिए जिसमें शुबा हो, काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ये काम मुतलकन अच्छा है और इतने उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं कि अच्छा है, तो अब बगैर सोचे चले आइए। आप जामिया को कुछ दे रहे हैं और निस्बत भी हमारे रौनाही वालों को ना देखिएगा। हमारे रौनाही वाले देते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि मजमा जितना देगा उससे बढ़कर हम देंगे। वाह 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 वाह, रौनाही वालों को सुभान इंतजार अल्लाह। न करेंगे। जो लोग बाहर से आए हैं वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते रहें और तेजी के साथ आए। लाइन बन जानी चाहिए। मदरसे के लिए आप दे रहे हैं, एक लंबी कतार होनी चाहिए आपकी। आप जल्दी से आए। उधर किनारे से जो लोग बैठे हैं देख रहे हैं वो देखे ना चले आए। इधर जो खड़े हैं ये भी आ सकते हैं, जो हजरात इधर खड़े हैं। और एक और गुजारिश है। अजय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, लोग आ रहे हैं। एक और गुजारिश है, अभी तो मर्दों की कतारें हैं, मर्द अपना पूरा हिस्सा दे दें, वरना आवाज औरतों को दूंगा तो अपना बाला झुमका निकाल के देंगी, तब आपको पछताना पड़ेगा कि जो है हम जो है पीछे रह गए हैं। इसलिए आप आगे आकर पहले अपना काम पूरा कर लें। औरतें, हमारी माँ और बहनें, जरूरी नहीं है कि वो पैसा लेकर आए, लेकिन वो जानती हैं कि नबी ये कौन है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका आलम ये था, जिनके घराने का आलम ये है कि खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने अच्छे हैं मोहम्मद के घराने वाले। नबी कौनैन ने जब आवाज दिया था तो औरतें अपना जेवर लेकर पहुंची थी कि यही मेरा सरमाया है। आज औरतें यहाँ तक नहीं आएंगी, वहाँ छोटा बच्चा भेजा जाएगा, वो अपना सरमाया यहाँ देंगी। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप पैसा लेकर आई होगी, लेकिन बहरहाल कुछ तो पहन कर आई होंगी। जो चीज अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, तुम्हें जो चीज ज्यादा पसंदीदा है, जब उसे अल्लाह की राह में खर्च करोगे तब भलाई को पहुंचोगे। इसलिए आ रहे हैं लोग लाइन से। हाँ, ये लोग आ रहे हैं, हमारे फारिगीन बैठे हैं, मैं इनको टच नहीं करूंगा। इनके वालिदैन में से अगर कोई आए हैं, इनके अजीज आए हैं, तो आपने अपने भाई, अपने बेटे के लिए बहुत सा इंतजाम किया। आए होंगे, देखे होंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने बड़े जामिया में हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारा भाई पढ़ रहा है। फारिगीन 88-89 फारगीन हैं, उनके वालिदैन और उनके घर वाले अगर 1-1 हजार दे देंगे तो 90,000 हमारे यहाँ ऐसे ही आ जाएगा। मैं उनको भी आवाज देता हूँ कि आज दस्तार के मौके पर, अपने बेटे की दस्तार के मौके पर, अपने भाई के दस्तार के मौके पर, अपने अजीज के दस्तार के मौके पर आप आज पैसा लेकर आए। कम से कम 1,000 अगर देंगे तो आप लाखों का फायदा करेंगे। मैं उनको भी आवाज दूंगा, वो आते जाएं और यहाँ देते जाएं। अल्लाह तबारक ताला सब देख रहा है, अलीम व खबीर है। आपके जो इखलास और आपके जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। हाँ, ये बातें हैं। अभी तो जो लोग लाए हैं उनका सिलसिला चल रहा है, और जब इनका खत्म हो जाएगा तब वो लोग उठेंगे जो नहीं लाए हैं, क्योंकि उनको लिखवाना है। किसको भेजते हैं? छोटा बच्चा कोई हो, कोई छोटा बच्चा हो, तालिब इल्म में से कोई छोटा, कहाँ गए अमजद वगैरह?
वो चले जाएं हमारी माँ और बहनों के बीच में, वो जो है अपना कुछ सरमाया देना चाहते हैं। माशाअल्लाह हर चार जानिब से आ रहा है चंदा, चारों तरफ से आ रहा है लोग। हाँ, इधर से इधर कुछ लोग जो है बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या दें, ये न देखिए क्या दें। 1 रुपया है, 1 रुपया लाके दे दीजिए आप, और नहीं है तो आके लिखवा दीजिए। और ये हमारे फारगीन देखते रहें, इनके अजीज आके यहाँ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर मदरसे में दे रहे हैं आप, मौलाना अलीम साहब के बड़े भाई साहब ने 1000 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक ताला उनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और रिस्क में बरकतें अता फरमाए। और दीगर हमारे जो अहबाब दे रहे हैं, अल्लाह इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए, इनके रिस्क हलाल की तौफीक दे और उसमें खूब बरकतें अता फरमाए। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये सरकार जब तक रहेगी तब तक सरकार हमारी चलती रहेगी और हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा। हम ऐसे आकाओं के बंदे हैं कि बोल बाले मेरी सरकारों के। मेरी सरकार, आप कहते हैं कि सरकार दूसरे की है, नहीं, मेरी सरकार देखना हो तो बेलग्राम शरीफ में देख लीजिए, मेरी सरकार देखना हो तो मारारा शरीफ में देख लीजिए, मेरी सरकार देखना हो अजमेर शरीफ में देख लीजिए। ये हमारी सरकारें हैं और ऐसी सरकारें हैं कि सारी दुनियावी सरकारें उनके यहाँ जाते हैं और अपना खिराज पेश करते हैं। इसलिए आप मदरसे का ताउन करते रहें। जो लोग अभी नहीं उठे हैं, अब एक ऐलान आम होगा। हैं कुछ लोग शर्माते हैं, उठ नहीं पाते हैं कि अभी मैं अकेले उठूंगा, लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए जो है मैं सबको आवाज देना चाह रहा हूँ, पहले एक आदमी उधर चला जाए और वहां से कुछ लेते आए, कोई एक बच्चा भेज दिया जाए। चले जाओ, जावेद चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, टाइम नहीं है। आप देने में इतना देर करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप ही को बैठना पड़ेगा और जब तक सब लोग नहीं दे देंगे तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अच्छा, कैमरा आप लोग बंद कर दीजिएगा, नहीं तो गूगल पे होने लगे।